भगवान के सानिध्य में रह करके सदा सेवा भगवान की कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी का स्थान ऊंचा माना भरत जी ने। और यही भरत जी का विशेषतर धर्म है कि भगवान के सेवक, भगवान के दास को अपने से सदा बड़ा मानते हैं। यह भरत जी का प्रेम, यह भरत जी की मर्यादा, यह भरत जी का हम सबको प्रेम प्रसाद प्रदान करना है कि भगवान के दासों के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। भगवान से खूब प्रेम हो, भगवान के दासों से प्रेम ना हो, भगवान का खूब आरती पूजन सब कुछ करता हो, भगवान के दासों का तिरस्कार करता हो, बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान के दास के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज तो अपने चरमोपदेश में कहे हैं क्या, भगवत पूजा से श्रेष्ठ भागवत पूजा है। भागवत मतलब भगवान का दास। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज 120 वर्ष इस पृथ्वी पर विराजे और जब नित्य धाम पधारने लगे तो शिष्यों ने आग्रह किया, हमारे हितार्थ उपदेश कर दीजिए। तो जो शिक्षा श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने 120 वर्ष के जीवन काल में नहीं प्रदान की थी, वह सब सार स्वरूप शिक्षा प्रदान की 72 वाक्यों में। 72 वाक्य उपदेश उसको कहा जाता है। उन 72 वाक्यों में भी सबसे अंत में श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, भागवत पूजा भगवत पूजा से श्रेष्ठ है। भरत जी लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं। लखन हो भेंट प्रणाम करिए, सिर धर सिय पग धूरी। लोक परलोक दोनों के विषय में शिक्षा शास्त्रकारों ने दी, भगवान के और इन भरत जी जैसे महात्माओं के चरित्र से मिलती है। लक्ष्मण जी के प्रति जो प्रेम, उनके प्रति जो सम्मान भावना भरत जी के मन में वह बताई और बाद में कहते हैं सिर धर सिय पग धूरी। सीता जी को प्रणाम कैसे किया? भाभी हैं, देखिए कितनी मर्यादा है। जब भरत जी चित्रकूट में पधारे थे, माता जानकी जी का दर्शन किया, तब भी चरण छू करके प्रणाम नहीं किया। वहां भी यही लिखा, सीता जी की चरण धूलि उठा करके माथे पर लगा ली भरत जी ने। आज के समय में भी पुरुष और स्त्री, बेटे बेटियों को, सभी को किस प्रकार किस शिक्षा की जरूरत है। जो समाज में स्त्रियों के प्रति अनाचार दुराचार की स्थिति देखी जा रही है, उससे बचने के लिए यह शिक्षा कितनी कारगर होगी, ये समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कितनी मर्यादा रखी, चरण छू करके प्रणाम नहीं किया, चरण रज को उठा करके माथे पर लगा लिया। ये प्रणाम की प्रक्रिया है मां सीता जी, भाभी सीता जी के प्रति। ये लौकिक शिक्षा गोस्वामी जी दे रहे हैं, वाल्मीकि जी ने भी इसको कहा है, सिर धर सिय पग धूरी। और देखिए कोविड काल में तो प्रणाम करने की विषय में ये शिक्षा बहुत काम आई, सबके काम आई। जिसका जीवन बचा उसके जीवन में ये शिक्षा जरूर काम आई है कोविड के समय में। बोलिए, उस समय शिक्षा दी गई ना, शेक हैंड मत करो, गले मत मिलो। और सनातन परंपरा में जो नमस्कार करके एक दूसरे का अभिवादन करने मिलने की परंपरा, उसको सर्वश्रेष्ठ समूचे विश्व ने ठहराया। दुर्भाग्य देश का नहीं, ये नहीं कहना चाहिए देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य किसी तरह से नहीं, देश के लोगों का दुर्भाग्य है जो दूसरी संस्कृतियां अच्छी लगती हैं। अब इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे।
भरत जी के प्रेम समुद्र के किनारे चल रहे हैं उनकी कृपा से। तो इस तरह के शब्द अब सुनने को मिलेंगे आपको। कितनी श्रेष्ठ परंपरा हमारे ऋषियों ने हमको प्रदान की है। हमारे देश की कितनी उत्तम परंपरा है। बस सीता जी के चरण की धूलि उठा करके माथे पर लगाई, भगवान की चरण पादुका शीश पर धारण करके भरत जी चल दिए। अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान हुआ। रास्ते में जिनसे जिनसे मिलते हुए आए थे सबसे पुनः मिले हैं भरत जी, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भरद्वाज जी के यहाँ विश्राम हुआ। चित्रकूट से प्रस्थान हुआ तो पुनः 4 दिवस में वापस अयोध्यापुरी पहुंच गए भरत जी सभी के साथ। श्री चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान किया। आप बहुत कुछ सुनने के लिए आज आए होंगे, लेकिन आज भरत चरित्र यथासंभव संपन्न करके विराम करेंगे। पूरा नहीं कह सकते, यथासंभव कह रहे हैं। यथासंभव कह करके विराम करेंगे। समय अनुमति नहीं देता, इसलिए सामान्य धर्म की शिक्षा, विशेष धर्म की शिक्षा, विशेषतर धर्म की शिक्षा श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण भैया और श्री भरत भैया के चरित्र इसलिए है। अभी भरत जी के चरित्र को कुछ और जानना है और साथ साथ शत्रुघ्न भैया के चरित्र को भी जानना है। गोस्वामी जी रामचरितमानस आरंभ किए तो क्या कहा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बस इससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। जो ये सब कुछ कह करके शत्रुघ्न जी का चरित्र किंचित न कहा तो फिर यहां पछतावा रहेगा कि इतना और कहना चाहिए था। इसलिए कम से कम आज तो जरूर स्वांतः सुखाए रहने दीजिए, ठीक है? आप अनुमति देंगे तो ही हो पाएगा ये स्वांतः सुखाए।